नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए हुए 8 साल हो गए। उससे पहले 12 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 20 साल का समय किसी के भी जीवन में छोटा कालखंड नहीं होता है। इसके बावजूद आज तक भारत का जो प्रबुद्ध वर्ग है, एलीट है, जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी जिसको कहा जाता है, जो अपने को इस समाज का ड्राइवर मानता है, जो अपने को इस समाज का बौद्धिक वर्ग मानता है, उसने आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं किया। जब मैं स्वीकार करने की बात कर रहा हूँ तो वो कोई वोट का मामला नहीं है, राजनीति का मामला नहीं है। इस देश के आम लोगों ने तो हाथों हाथ लिया है प्रधानमंत्री को। जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है, विश्वसनीयता है, जो उनकी साख है, वो एक तरह से अनपैरेलल है। इसके बावजूद दुनिया में जो सम्मान है उनका, दुनिया के बड़े बड़े देशों में, और जब बड़े देश की बात कर रहा हूँ तो विकसित देशों की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन देशों की बात कर रहा हूँ। वहाँ जो सम्मान है प्रधानमंत्री का, उसको हमारे देश का प्रबुद्ध वर्ग हिकारत की नज़र से देखता है। उसको लगता है कि ये हो कैसे रहा है और हो क्यों रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि विकसित देश है, ये वर्ल्ड लीडर्स हैं, ये नरेंद्र मोदी को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं, इतना भाव क्यों दे रहे हैं, उनका इतना सम्मान क्यों है, इतनी पूछ क्यों है। ये बिल्कुल किसी भी तरह से उनको स्वीकार नहीं है। वो इस बात को स्वीकार करना तो दूर, नफ़रत, हिकारत, विरोध, खीज, जो भी जितने नेगेटिव, जितने नकारात्मक भाव आपके मन में आते हों, उन सब को जोड़ लीजिए। उसका जो समुच्चय है, जो संग्रह है, वो उनके मन में है। एक छोटी सी घटना, ताज़ा घटना है, उससे आपको समझ में आएगा कि मानसिकता क्या है इन लोगों की। प्रधानमंत्री अभी यानी कल ही लौटे हैं 3 दिन की विदेश यात्रा से, जिसमें एक देश डेनमार्क भी था। डेनमार्क की महारानी ने उनके सम्मान में रात्रि भोज दिया। एक छोटा सा वीडियो उसका आया है कि टेबल पर महारानी भी बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए हैं, और टेबल पर अलग अलग तरह की कटलरी रखी हुई है। एक सज्जन है, महिला हैं शायद, ट्विटर हैंडल से ऐसा ही लगता है, उनके नाम से भी ऐसा लगता है, रूपा गुलाब नाम है उनका। उन्होंने जो कमेंट किया है वो इस देश के पूरे प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, लेफ्ट लिबरल बिरादरी की संवेद, आप कहें कि वेदना है, वो उनका भाव है, उनके मन में जो नफ़रत है उसका प्रतीक है। उन्होंने एक ही लाइन का है ट्वीट, पूछा है कि ये जो कटलरी इतनी बढ़िया रखी हुई है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये मोदी को पता है क्या। ये अहम का भाव है, श्रेष्ठता का भाव है। ये जो भाव है कि हम जानते हैं कि ये वेस्टर्न स्टाइल कैसे इसकी ज़िंदगी जी जाती है, किन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल होता है। एक गांव से निकला हुआ गरीब आदमी, चाय बेचने वाला, जिसकी माँ बर्तन मांजकर अपना पेट पालती थी, बच्चे पालती थी, उसका बेटा क्या जानेगा कि कटलरी का इस्तेमाल कैसे होता है। ये देश के प्रधानमंत्री, देश के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के 2 बार पूर्ण बहुमत से चुने गए प्रधानमंत्री के बारे में देश के एक प्रबुद्ध नागरिक की राय है। अपने परिचय में उन्होंने अपने को राइटर लिखा है। अब वो राइटर हैं, कौन सी किताब उन्होंने लिखी है मालूम नहीं, लेकिन आगे का उनका परिचय जो 1 लाइन का और है, 2 लाइन का बल्कि कहें, उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि किस तरह की मानसिकता की हैं ये। इन्होंने लिखा है, आज़ादी फ्रॉम बाइगॉटेड जनता पार्टी, बीजेपी के लिए। और अगला वाक्य है, आई एम टू सेक्सी फॉर बाइगॉटरी एंड वाइल हिंदुत्व। यानी हिंदुत्व से भी समस्या है, बीजेपी से भी समस्या है, मोदी से भी समस्या है, दरअसल इस देश की संस्कृति से समस्या है।
जब आप प्रधानमंत्री के बारे में ये सवाल उठाते हैं कटलरी को लेकर, तो आप इस देश के 135 करोड़ लोगों का अपमान करते हैं। इस देश का के 1% भी शायद पूरी आबादी में ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो ये कांटे छुरी चम्मच से खाना खाना जानते होंगे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करते होंगे। बाकी हम सब लोग हाथ से खाना खाते हैं। और इसका क्या साइंटिफिक रीज़न है, इसका क्या फ़ायदा है, वो सब बातें छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा कहना है कि अंग्रेज़ चले गए, अपनी मानसिक औलादें छोड़ गए, वो उसी मानसिकता में जी रहे हैं। उनके लिए कटलरी से खाना खाना, कटलरी का इस्तेमाल करना आना, ये श्रेष्ठता का सूचक है, ये आपके विकसित होने का सूचक है, और ये आपके समाज में सम्मान पाने का सूचक है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप हंसी के पात्र हैं, मजाक के पात्र हैं। आपका उपहास होना चाहिए, आपको बेइज्जत किया जाना चाहिए, आपका अपमान किया जाना चाहिए। तो ये लोग इस मानसिकता के हैं, इतनी गिरी हुई मानसिकता के हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, क्योंकि ये ट्वीट दिख गया इसलिए मैंने जिक्र किया इनका। ऐसे हज़ारों की संख्या में हैं जो 8 साल से दिन रात यही सोच रहे हैं कि कैसे हटाया जाए और क्यों नहीं हट रहे हैं। और उनकी नाराज़गी अब तो धीरे धीरे ज़्यादा इस देश के गरीब मतदाताओं से है कि क्यों इनको जिता रहे हैं। आप देखिए कि लगातार जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी शिक्षा को लेकर सवाल उठता है, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर सवाल उठता है, उनका जो शुरुआती जीवन है उसको लेकर सवाल उठता है कि कितना पढ़े हैं, कौन सी पढ़ाई की है, कौन सी डिग्री है। आपने कभी सुना है इन लोगों को कि पूछा हो कि इंदिरा गांधी कहाँ तक पढ़ी थी, राजीव गांधी कहाँ तक पढ़े थे? इंदिरा गांधी ने 11वीं भी पास की थी कि नहीं, ये पता नहीं है। राजीव गांधी चूँकि पायलट बने तो इसलिए मान लेना चाहिए कि 12वीं तो पास किया ही होगा। संजय गांधी उतना भी नहीं पढ़े। मैं राजीव गांधी और संजय गांधी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, और इंदिरा गांधी का, तीनों का, कि इंदिरा गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी थी। हर तरह की सुविधा थी, विदेश भेजा गया पढ़ने के लिए, पैसे की कमी नहीं, सुविधा की कमी नहीं, अवसर की कमी नहीं। और राजीव गांधी और संजय गांधी, उनके नाना पहले प्रधानमंत्री थे इस देश के, और उनकी माँ इस देश की तीसरी प्रधानमंत्री थी। उनके बेटों के एजुकेशन का ये हाल है। आज ठेला चलाने वाला, आज कूड़ा उठाने वाला, उसके बच्चे IAS IPS इंजीनियर बन रहे हैं उस अभाव में जीकर। क्या आप सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि वो गरीबी से उठकर आए हैं? क्या वो हाथ में चांदी, सोने और प्लेटिनम का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए इसलिए सवाल उठाएंगे? क्या पिछले इतने दशकों में किसी ने पूछा कि सोनिया गांधी की शिक्षा कहाँ तक हुई है? जो प्रधानमंत्री नियुक्त कर रही हैं, सरकार प्रॉक्सी से चला रही हैं, उनकी शिक्षा कितनी है इसके बारे में किसी ने सवाल किया क्या? क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की डिग्री को लेकर किसी ने सवाल किया क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एलीट है, इस देश के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो सोसाइटी की क्रीम है, अपर क्रस्ट है। उन पर सवाल उठाना ये दकियानूसी है, ये आपका द्वेष है, ये आपकी कमज़र्फी है, ये आपका कम बुद्धि होने का प्रमाण है, आपके पूरी तरह विकसित न होने का प्रमाण है, आपके असभ्य होने का प्रमाण है। इनके बारे में सवाल मत उठाइए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो छोटा सा देखा राहुल गांधी का, वायनाड गए थे। वो अक्सर जब भी पावर्टी टूरिज़्म पर निकलते हैं, किसी गरीब के यहाँ अगर खाना खाने गए, उनको आपने कभी देखा है हाथ से खाना खाते हुए? समझ में आता है कि 50 साल से ऊपर की आयु का व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ, भारत में ही पला बढ़ा, उसको हाथ से खाना खाना नहीं आता। वो दाल चावल ऐसे उठाते हैं तो आधा गिर जाता है। पता चलता है कि खा नहीं पा रहे हैं, इसकी खाने की आदत नहीं है। किसी ने उसका मजाक उड़ाया? वो दृश्य देखकर हमारे बुद्धिजीवी और लेफ्ट लिबरल बिरादरी का जो पूरा इकोसिस्टम है वो लहालोट हो जाता है कि देखिए भाई, राजा जो है हाथ से खाना खा रहा है।
कितना बड़ा उपकार कर रहा है गरीब पर। गरीब को मान लेना चाहिए कि वो धन्य हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया कि उनकी कुटिया में पधारे महाराज और उन्होंने हाथ से खाना खाया। ये फ़र्क है इस देश की सोच में, जो एक वर्ग है और इस देश का जो बहुमत है। और इसमें कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, किसी का कोई जो है भेदभाव नहीं है। ये सिर्फ कुछ अंग्रेज़ी दांव हैं जो सिस्टम की नाजायज़ उपज हैं। उनको इस सिस्टम ने पाला पोसा, भ्रष्ट किया। वो इस भ्रष्टाचार के इस कदर आदी हो गए हैं, जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए वैसे ही वो सत्ता के पोषण से या सत्ता के संरक्षण से वंचित होने के बाद महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी दुनिया उजड़ गई है। किसने उजाड़ी है? उनसे प्रबुद्ध व्यक्ति ने उजाड़ी है। एक आम आदमी ने, जो चाय बेचता था, जो कमरे में झाड़ू लगाता था अपने आप, जो कुर्सी लगाता था नेताओं के लिए अपने, वो जो है वो हाई टेबल पे बैठ रहा है, देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठ रहा है और उसका सम्मान बहुत से बड़े नेताओं से ज़्यादा है। दुनिया उसके पीछे है। बड़े बड़े देश कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो ये समस्या हल हो सकती है। रूस यूक्रेन के युद्ध पर रूस के पक्ष में खड़े होने के बाद भी किसी की भारत की आलोचना की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हमारे देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो पुतिन के इसलिए खिलाफ हो गया। इसमें कम्युनिस्ट भी शामिल है, वो लेफ्टिस्ट जो मॉस्को में कभी बारिश होती थी तो यहाँ छाता खोलते थे, वो कम्युनिस्ट भी पुतिन की आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि मोदी उनका समर्थन कर रहे हैं। अभी पिछला चुनाव आपको याद होगा फ्रांस का, जब राष्ट्रपति मैक्रोन जीते थे तब क्या खुशी थी, किस तरह के बधाई संदेश जा रहे थे। चाहे राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, तमाम नेता हों, सब लोग, ये एक लेफ्ट लिबरल बिरादरी का आदमी जो है आगे आया है। अब जो है मोदी को गाली देने में और आलोचना करने में ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद वहाँ एक चार्ली हेब्डो के कार्टून को लेकर जो किस्सा हुआ, उसके बाद मैक्रोन ने जिस तरह के कदम उठाए इस्लामिक आतंकवाद को लेकर, अब उन्हीं लोगों ज़बान में ताला लग गया है। मैक्रोन फिर से जीते हैं, लेकिन एक भी बधाई संदेश इन लोगों का नहीं गया है। इन लोगों को ये भी तकलीफ़ है कि मोदी और मैक्रोन की ऐसी दोस्ती क्यों है। मैक्रोन की नज़र में बुरे इसलिए हैं कि वो मोदी को दोस्त मानते हैं, मोदी उनको अपना दोस्त मानते हैं। तो देश में ही नहीं, देश से बाहर भी जो मोदी को पसंद करेगा वो विलेन है। उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसको गाली देना चाहिए। जो कर सकते हो नुकसान उसका, उस तरह से नुकसान कीजिए, लेख लिखिए, इंटरव्यू दीजिए, टीवी के प्रोग्राम कीजिए, सब कुछ कीजिए। मोदी का जो विरोध नहीं करता है वो तिरस्कार के काबिल है। ज़रूर उसका ज़्यादा कुछ गलत है। जो मोदी का विरोध करता है उससे बड़ा उनकी नज़र में देशभक्त कोई नहीं है, उससे बड़ा उनकी नज़र में जनतंत्र का रखवाला कोई नहीं है। इनको समझ में नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री को कटलरी या दूसरे एटिकेट्स क्या है, किस तरह से बाहर जाने पर विदेशी मेहमानों के साथ इंटरैक्ट करना है, इस सब के लिए एक पूरी टीम होती है जो ब्रीफ करती है। और नहीं भी करती हो, नहीं भी मालूम हो, तो अगर मोदी को कटलरी का इस्तेमाल करना नहीं आता तो ये उनके खिलाफ कैसे जाता है। मोदी कोई किसी अंग्रेज़ की औलाद तो है नहीं, न किसी अंग्रेज़ के दत्तक पुत्र हैं, न उनका जो परिवार जो है वो राज परिवार रहा है, राजा महाराजा रहा है, और न ही इस देश को लूटने वाला नेता रहा है। तो इसलिए उनकी आलोचना होनी चाहिए। ये मानसिकता यही मानसिकता बल्कि इस देश के लोगों में लोकप्रिय बना रही है मोदी को। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये हमारा आदमी है, हमारे बीच का है, हमारे जैसा है,
हमारी ही जैसी परिस्थितियों से निकल कर आगे बढ़ा है, इसका साथ देना चाहिए, इसके साथ खड़े होना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए, इसको ताकत देना चाहिए। मोदी की ताकत यही लोग हैं। ये बुद्धिजीवी, ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम अपना सर फोड़ ले दीवार से, तब भी मोदी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जब तक इस देश का आम आदमी, गरीब आदमी मोदी के साथ, मोदी के पीछे और मोदी के समर्थन में खड़ा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।